तो हम जैसे बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, और उसके लिए हमने पहले जावास्क्रिप्ट में एरे के कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखा था कुछ एग्जांपल्स के साथ कि एरे जैसा कॉन्सेप्ट भी जो है जावास्क्रिप्ट का, उसका भी टाइप होता है ऑब्जेक्ट। और एरे जो हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे थे वैल्यूज, जिसमें उस एरे की खास बात कि उसमें इंडेक्स जो उसके हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने में जो हेल्प कर रहा है वो ऑटोमेटिकली मिला था 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन वाली अप्रोच में। एक बार उस पर्टिकुलर एग्जांपल को भी हम ओपन कर रहे हैं। ये था वो पर्टिकुलर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ए नेम का एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहे जो एक्चुअली में एक एरे है, जिसमें वैल्यूज क्या प्रोवाइड की गई, ये वैल्यूज प्रोवाइड की गई 34, 17, 90 एंड 56। तो इस केस में ये जो ए नेम का एरे, जिसका अगर टाइप चेक करें जावास्क्रिप्ट जो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसमें कंसीडर करें अगर इस एरे का भी टाइप, तो उसका टाइप होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर काम में लेना है तो उसे काम में लेने का तरीका ये होगा ए ऑफ 0, ये ए ऑफ 1, ये ए ऑफ 2 एंड ये ए ऑफ 3 अवेलेबल है। इस बारे में हमने डिस्कस भी किया था, कुछ एग्जांपल्स के साथ बात की थी। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि ये जहां पे हमने एरे की तरह दिया वहां तो न्यूमरिक वाले मैनर में था, इंडेक्स 0, 1, 2, 3। बट अगर हम वो इंडेक्स की तरह जो हम काम में ले रहे हैं उसे अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, एक तरीके से वो की एंड वैल्यू पेयर्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी देते हुए उसकी वैल्यू, वो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हुए उसकी वैल्यू। वर्डिंग में भले इसे हम की कहें, चाहे प्रॉपर्टी कहें, चाहे एट्रीब्यूट कहें, बात इतनी सी है कि पर्सन के पास कलेक्शन हुआ, यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में पर्सन नेम का एक वेरिएबल जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स वाला कॉन्सेप्ट है। पर्सन एक बड़ा वेरिएबल जिसके मेंबर्स अवेलेबल हैं, एक मेंबर है नेम, एक वेरिएबल पर्सन के अंदर, एक है ईमेल, एक है एज और एक है एड्रेस। अगर हमें ये मेंबर्स काम में लेने हैं तो तरीका हम जो काम में ले सकते हैं वो क्या, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, हम पर्सन डॉट नेम भी काम में ले सकते हैं और हम पर्सन और ये स्क्वायर ब्रैकेट में नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। बस ध्यान देने की चीज, जब डॉट के साथ आप काम में ले रहे हैं उसके मेंबर को, तो इसे कोटेशन में नहीं दोगे, जबकि एरे वाली अप्रोच की तरह अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो इसे स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह स्पेसिफाई किया जाता है। जब एरे वाली अप्रोच स्क्वायर ब्रैकेट वाली अप्रोच की तरह काम में ले रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, तो इसके जो इंडेक्स है, इसकी जो की है, एट्रीब्यूट है, उसे स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, उसे कांस्टेंट की तरह प्रोवाइड कर दिया। जबकि अगर आप उसे डॉट के साथ काम में लेना चाह रहे हैं तो वहां पे स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह नहीं, डायरेक्टली डॉट के साथ मेंबर वाली अप्रोच में प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस केस में हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा वो पहले देखते हैं, फिर जो भी आपके डाउट हो फिर डिस्कस कर लेंगे। पहले एक बार देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बीच में बस हमने यहाँ पे br टैग की हेल्प से लाइन चेंज करवा ली। इस तरीके से हमने ये पर्सन प्रोवाइड कर रखा है जिसमें नेम विराट गिवन है, ईमेल ये गिवन है, एज गिवन है और ये एड्रेस गिवन है। 4 मेंबर्स प्रोवाइड कर रखे हैं इस पर्सन नाम के इस ऑब्जेक्ट में। हम इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के नेम को ही प्रिंट कर रहे हैं 2 अलग अलग तरीकों से। वो देखते हैं हम ये कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ब्राउजर पर जब हमने इसे चेक किया, ये दोनों का ही रिजल्ट क्या आ रहा है, विराट और विराट। चाहे अप्रोच आप ये डॉट के साथ मेंबर स्पेसिफाई करें, चाहे आप ये स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह मेंबर बताएं, बात सिमिलर सी ही है। यहीं पे एक बार हम जो ये हम बात कर रहे थे नेम प्रिंट करने की, अगर एज प्रिंट करने की बात करें तो कुछ इस तरीके से कर रहे होते हैं। सेव कर दिया इसे हमने और इसे अगर रिफ्रेश किया तो यहाँ पे उसका एज वाला एट्रीब्यूट की वैल्यू आ रही है। अगर हमने एज नहीं हमने दिया होता एड्रेस, तो इस केस में क्या आ रहा है, जो भी हमने वो एड्रेस स्पेसिफाई कर रखा है वो एड्रेस अपीयर हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में टाइप चेक करते हैं पर्सन का, टाइप चेक कर रहे हैं हम पर्सन का, तो जैसे हमने ये नेम दे रखा था, सिमिलरली हम यहाँ पे टाइप अगर चेक करते हैं, पहले एक बार टाइप हम चेक कर लेते हैं। पर्सन का जो नेम है ना
उसका टाइप चेक कर लें अगर, तो होपफुली आपको पता है कि नेम जो है वो कैसा प्रोवाइडेड है, वो प्रोवाइडेड है एक स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह। तो अगर टाइप ऑफ अप्लाई हुआ है पर्सन डॉट नेम पे, तो पर्सन डॉट नेम की वैल्यू है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट विराट, तो उसका टाइप अगर चेक करेंगे तो टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग। एक बार इसे हमने किया सेव, इसे किया रिफ्रेश, तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग आ रहा है क्योंकि नेम का हमने टाइप चेक किया है। जबकि अगर हम चेक कर रहे होते टाइप किसका, उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का ही, पर्सन का ही अगर टाइप चेक कर रहे हैं, तो पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसका टाइप आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जिसे आप डायरेक्टली अगर प्रिंट करना चाहते हैं, डायरेक्टली अगर प्रिंट करना चाहते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में वो डेटा प्रिंट नहीं होगा इसका। इस केस में ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करने का एक सिंटेक्स हमारे सामने आ जाएगा, जहां पे ये ऑब्जेक्ट, ये उस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी, ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी कौन सी है, तो जो हम जेनरिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसकी कैटेगरी रहेगी ये ऑब्जेक्ट। जबकि हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वहां पे हमने बात की थी कि अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम देखें, जैसे एग्जांपल में, होपफुली आपको सबको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, नेम प्रिंट करना, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट से प्रिंट कर रहे हैं चाहे इस तरीके से, है ना, उसका एड्रेस या उसकी एज को प्रिंट करना भी आपको आइडिया लग चुका होगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे इस एग्जांपल में, डॉक्यूमेंट और राइट से हमने पर्सन जो था उसकी वैल्यू प्रिंट की, प्लस br टैग दे रहे हैं। होपफुली आपको ध्यान होगा स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन जावास्क्रिप्ट में प्लस से, तो ये हमने लाइन चेंज भी करवा ली। साथ में अगर हम इसी तरीके से प्रोवाइड करते हैं अलग अलग चीजें, जैसे हम यहाँ पे देते हैं कभी डॉक्यूमेंट के लिए, तो ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है इसका टाइप तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट को इस तरीके से राइट करना चाहेंगे तो ये कैसा राइट हो रहा है, तो ये तो हो रहा है पर्सन के लिए, ये हो रहा है डॉक्यूमेंट के लिए। और डॉक्यूमेंट क्या चीज है वो होपफुली आप सबको ये विजिबल है कि डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उस वक्त भी हमने कहा है हर बार कि जो आपका वेब पेज है उस वेब पेज का डॉक्यूमेंट फाइल का जावास्क्रिप्ट में जो रिप्रेजेंटेशन है एक ऑब्जेक्ट की तरह, वो है आपके पास डॉक्यूमेंट। तो उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसकी कैटेगरी ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन उसकी कैटेगरी है HTML डॉक्यूमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी कौन सा वाला, HTML डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट अवेलेबल। जबकि वही हमने लास्ट क्लास में बात की थी हेडिंग एंड पैराग्राफ के करस्पॉन्डिंग भी। एक बार हम एक बार हम इसी एग्जांपल में वो बात भी कर लेते हैं कि अगर हम कहीं पे एक हेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये हेडिंग दी, हेडिंग भले कुछ भी लिख रखा है, हमने इसकी आईडी प्रोवाइड कर रखी है सपोज, तो ये ID1 किसकी है, हेडिंग की। और सिमिलरली एक पैराग्राफ भी हम दे रहे हैं, पैराग्राफ में हमने एनीथिंग लिख दिया जैसे, और इस पैराग्राफ की आईडी दे दिया हमने जैसे कि यहाँ पे ID2। और इस केस में अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, होपफुली आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID हमने प्रोवाइड कर दी ID1, तो ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट को जो हमारे इस हेडिंग को जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट कर सके। ये उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है जो हमारे इस हेडिंग जिसकी ID1 है उसे जावास्क्रिप्ट में काम में ले सके, उसकी बात कर रहा है, ये वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। और इसे अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करवा देते हैं, जैसे हमने डॉक्यूमेंट को राइट किया था, साथ में br लाइन चेंज करने के लिए दे रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में राइट किसे करवाया, इस ID वाले ऑब्जेक्ट को। तो एक बार देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम ये ID1 वाले ऑब्जेक्ट को राइट करवा रहे हैं। तो वो कैसा है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो एक बार ये जूम कर रखा था, थोड़ा जूम हमने हटा दिया। ये हेडिंग जो भी थी, पैराग्राफ जो भी था, वो कंटेंट तो दे दिया हमने, बट ये कंटेंट जो दिया उसके साथ जावास्क्रिप्ट में जब हमने प्रिंट किया, पर्सन का टाइप ऑब्जेक्ट है, हेडिंग का टाइप भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट का टाइप भी ऑब्जेक्ट है। ये सबसे पहले पर्सन, फिर ये डॉक्यूमेंट, और फिर ये हेडिंग।
तीनों ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी कौन सी कैटेगरी का, ये मोर जेनरिक अप्रोच वाला ऑब्जेक्ट, जो नॉर्मल की पेयर वाली अप्रोच में प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट है वैसा। ये ऑब्जेक्ट है जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, और ये ऑब्जेक्ट है जो हमारे HTML में हेडिंग एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली यहाँ पे, अच्छा, BR टैग हम यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं वापस से लाइन चेंज करवाने के लिए, और इसी तरीके से जो हमने ये प्रोवाइड रखा है सिमिलर मैनर में ही हमने ये भी प्रोवाइड कर दिया ID2 के लिए, और हमने ये दे दिया ID3 के लिए। ID2 हमने दे रखी है पैराग्राफ की, और ID3 वाला हमने कुछ भी नहीं दे रखा है। तो ID3 वाला इसे नहीं मिलेगा, तो नल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कहने के लिए कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट तो है, बट कौन सा वो रिप्रेजेंट नहीं हुआ। जैसे होपफुली आपको ध्यान होगा, हमने जब बात की थी एक एरे के लिए, एरे वाली अप्रोच में जब हमने बात की थी ऑब्जेक्ट्स की, तब हमने एक ऐसा एरे भी देखा था जिसमें कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, तो ये एक ब्लैंक एरे की तरह अवेलेबल था, बट ऑब्जेक्ट तो था। सिमिलरली की पेयर की तरह हम ऑब्जेक्ट देना चाह रहे हैं, बट एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ भी नहीं दिया, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका नल हो सकता है। तो एक बार देखते हैं हम इस चीज को। पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID1 ID2 ID3 पर्सन का, फिर डॉक्यूमेंट का, फिर ID1 वाले एलिमेंट का, फिर ID2 वाले एलिमेंट, फिर ID3 वाला कोई एलिमेंट नहीं है उसकी बात कर रहे हैं ना। रिफ्रेश किया तो यहाँ ध्यान से देखें, ये आ रहा है ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है, यह है पर्सन के लिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के लिए, नेक्स्ट है हेडिंग के करस्पॉन्डिंग, नेक्स्ट है पैराग्राफ के करस्पॉन्डिंग, और ये उसके बाद जो है, ये पैराग्राफ वाला था यहाँ तक, और उसके बाद ये जो अवेलेबल है ये नल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला। जैसे NaN एक ऐसा नंबर जो नंबर ही पता नहीं चला, सिमिलरली नल एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ही फाइंड आउट नहीं हो पाया, वो है नल। टाइप ऑफ नल की अगर हम बात करें कभी, जैसे इसी एग्जांपल में देख लेते हैं एक बार, टाइप ऑफ, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से ही हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं टाइप ऑफ, और किसका टाइप, नल। ये जो नल हमने लिखा है, नल एक कीवर्ड अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, जिसका टाइप क्या है, तो जैसे आपको इन्फिनिटी ध्यान होगा, आपको NaN ध्यान होगा, सिमिलरली यहाँ पे हमने नल स्पेसिफाई कर रखा है। रिफ्रेश किया, इसका टाइप क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। जब हम नल का टाइप प्रिंट कर रहे हैं, उसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो नहीं मिला, वो है हमारे पास नल। सिमिलरली इस प्रोग्राम के अंदर हम एक वेरिएबल और क्रिएट कर रहे हैं। वेरिएबल जैसे हमने ये प्रोवाइड किया ऑब्जेक्ट, या हमने इसका नाम दे दिया सपोज ए, ये वेरिएबल ए दिया, जिसे हम ऑब्जेक्ट की तरह डिफाइन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके मेंबर एक भी नहीं बता रहे। पर्सन में जैसे पहला मेंबर दिया, दूसरा दिया, तीसरा, चौथा, चार चार मेंबर बताए थे, इसमें एक भी मेंबर नहीं बताया। हम अगर यही इसी एग्जांपल में ओके, इस तरीके से एक बार पहले प्रोवाइड करके एक बार अभी तक का हम चेक करते हैं, ये वर्क कर रहा है राइट। इस तरीके से सेम हम ये लाइन चेंज भी करवा चुके हैं, और इसी एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने ए को प्रिंट करवाया होता तो ए में क्या अवेलेबल है वो दिखता है ना। रिफ्रेश किया, ए एक ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जेनरिक मैनर वाला ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। उसकी वैल्यू अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इस तरीके से आ रहा है, और उसका टाइप अगर चेक करेंगे तो उसका टाइप क्या आएगा, तो उसका टाइप नल नहीं आएगा। ये हम जानबूझ के अभी ये देखना चाह रहे थे, क्योंकि कई बार नल बोलने में ऐसा लगता है जैसे एक ऑब्जेक्ट खाली ऑब्जेक्ट, बट बेटर वर्डिंग के लिए अगर हम कहें तो नल का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट नहीं मिला, वो ऑब्जेक्ट है नल। जबकि ए ऑब्जेक्ट मिला है, हमने वेरिएबल ए दिया जिसे कर्ली ब्रैकेट से स्पेसिफाई किया कि ऑब्जेक्ट है, तो इसका टाइप ऑब्जेक्ट तो है। इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, बिल्कुल वैसी जैसे पर्सन को प्रिंट करते टाइम आती, बिल्कुल वैसे ही ये वैल्यू आ रही है, चाहे उसके अंदर कितने भी मेंबर्स होते, चाहे 0 मेंबर है, चाहे 1 मेंबर है, चाहे 4 मेंबर्स है, चाहे कितने भी मेंबर है, उसके इसमें वो वर्क करता है।
तो होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। ये अभी हमने ऑब्जेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे डेटा टाइप, उसी का एग्जांपल और देखा जहां पे पर्सन इस तरीके से प्रोवाइडेड था। और यहीं पे एड्रेस वाला जो हम एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि एड्रेस इटसेल्फ अगर एक ऑब्जेक्ट की तरह होता, तो यही जो हम ये एग्जांपल दे रहे थे एड्रेस वाला, इस एड्रेस वाले एग्जांपल को हमने कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया। आप चाहें तो समझने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगे ना। ये जो एड्रेस प्रोवाइड किया, ये एड्रेस कैसा स्पेसिफाई कर दिया गया है वो आपको विजिबल है। ये एड्रेस खुद ऐसा एक मेंबर है जिसके कुछ मेंबर्स अवेलेबल है, जैसे प्लॉट दे दिया, जैसे सिटी दे दिया, इस तरीके से ये एड्रेस प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे अगर हम सेव करके इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो सेम मैनर में ही ये अपीयर हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। बट अब अगर हम यहाँ पे एड्रेस जो प्रिंट कर रहे थे ना, उसे भी अगर प्रिंट करवाते हैं सबसे पहली वैल्यू की तरह, सबसे पहली वैल्यू जो हम वेब पेज पे प्रिंट करवा रहे हैं हेडिंग और पैराग्राफ के अलावा, वो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, इस एड्रेस की बात आएगी। एनीथिंग के बाद ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उससे भी पहले एक और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन के अंदर जो एड्रेस है ना उसे, क्योंकि पर्सन के अंदर जो एड्रेस है उसका टाइप क्या है। तो टाइप ऑफ से अगर हम इसका टाइप चेक करें, टाइप ऑफ एक कीवर्ड, एक ऑपरेटर अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट का, उससे अगर चेक करते हैं तो टाइप क्या है इसका, ऑब्जेक्ट टाइप अवेलेबल है। जबकि यही चीज एड्रेस की जगह अगर हमने दी होती सपोज उसके नेम पे, तो नेम एक स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग है। एज की अगर बात करते हैं तो एज कैसी वैल्यू है, एज एक नंबर है। और एड्रेस कैसी वैल्यू है, तो यहां ध्यान से देखें, नेम एक स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है, ईमेल एक स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है, एज एक नंबर प्रोवाइडेड है, एड्रेस एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड है। और एड्रेस जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जैसे ये नेम के लिए, एज के लिए और एड्रेस के लिए, तीनों का अगर हम टाइप देख रहे हैं तो वो टाइप क्या आ रहा है हमारे पास, वो ध्यान से देखें इस तरीके से, स्ट्रिंग नंबर ऑब्जेक्ट। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं एड्रेस के अंदर जो सिटी अवेलेबल है या प्लॉट अवेलेबल है, वो कैसा प्रोवाइडेड है, उसका अगर हमें टाइप चेक करना है तो एड्रेस के अंदर सिटी, पर्सन के अंदर एड्रेस, एड्रेस के अंदर सिटी, उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट की हेल्प से, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर वाली अप्रोच। इसे रिफ्रेश किया तो इस केस में ये क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। ये किसके लिए आया है, पर्सन के अंदर जो एड्रेस है उसके अंदर जो सिटी है वो है स्ट्रिंग। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देख रहे हैं, लेकिन इस एग्जांपल में बहुत सारी चीजें आ गई थी तो कुछ चीजें कम करते हुए हम देख रहे हैं, फिर आप आराम से जो भी डाउट पूछे हो पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो अवेलेबल है अभी, जैसे ये पर्सन अवेलेबल था, उसके अंदर नेम ईमेल एज प्रोवाइडेड था, साथ में हमने एक और मेंबर दिया, और एक और मेंबर जैसे दिया से डिस्प्ले नेम का एक मेंबर, जिसे हम क्या बता रहे हैं कि वो मेंबर कैसा है, एक फंक्शन अवेलेबल है। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं वो होपफुली आप सबको पता है। तो ये डिस्प्ले नेम का मेंबर दिया, पर्सन के अंदर ही मेंबर जो दे रहे थे, वो मेंबर हम डायरेक्ट स्ट्रिंग दे रहे थे, नंबर दे रहे थे, ऑब्जेक्ट दे रहे थे, और इस बार फंक्शन दे दिया। डिस्प्ले नेम का ये जो फंक्शन है, इसका काम हमने क्या किया वो समझें। इसका काम हम कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां दे दिया हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस बार। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, हमने दे दिया जैसे नेम इज, और नेम इज के साथ प्लस करते हुए दे दिया पर्सन डॉट नेम।
नेम इसके साथ दे दिया पर्सन डॉट नेम, साथ में लाइन चेंज करना चाहते हैं तो प्लस करते हुए फिर से br प्रोवाइड कर दिया, एक और स्ट्रिंग कांस्टेंट दे दिया मर्ज करते हुए। सिमिलरली यहाँ पे हम इसी फंक्शन में नेम, ईमेल और एज तीनों चीज प्रिंट कर लेते हैं एक बार ना। एज इज और एज इज के लिए दे दिया पर्सन डॉट एज, और यहीं पे ईमेल की भी अगर बात कर लें, जैसे ईमेल इज, ऑर्डर कुछ भी दे सकते हैं जो आप चाहें ना, पर्सन डॉट ईमेल। ये जो हमने फंक्शन अभी प्रोवाइड रखा है, इस फंक्शन को अभी कॉल किया ही नहीं गया है। इस पेज को जब हम सेव कर रहे हैं, सेव किया जैसे हमने ये, और इस पेज को अगर ब्राउजर पे देखें तो केवल ये हेडिंग और पैराग्राफ लिखे हुए आएंगे। हेडिंग पैराग्राफ भी अगर हटा दें तो वो भी लिखा हुआ कुछ भी नहीं आएगा, एकदम ब्लैंक पेज आएगा। सेव करते इस पेज को, ब्राउजर पे चेक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये एकदम ब्लैंक पेज आ रहा है, कुछ भी नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट की कोई एरर नहीं है, पेज पे कुछ प्रिंट किया ही नहीं गया है। फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन कॉल नहीं किया तो फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है। ये होपफुली आप सबको ध्यान है ये बात। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इस तरीके से जो ये प्रोवाइडेड है, अब हम करना चाहते हैं इस फंक्शन को कॉल। तो कैसे कॉल करना है, पर्सन वो वेरिएबल था, वो ऑब्जेक्ट था जिसकी हेल्प से हम इसे कॉल करना चाहते हैं, डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले नेम का फंक्शन है। फंक्शन कॉल करने का तरीका ये आपको ध्यान होगा, ये ब्रैकेट्स इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया, सेव किया, रिफ्रेश किया अगर हमने इस पेज को, तो ये हमारे पास डेटा प्रिंट हो गया। क्या डेटा प्रिंट हुआ, अगर एक बार हम इसे जूम करके आपको विजिबल करवा दें तो इस तरीके से ये डेटा अपीयर हो रहा है। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। हेलो सर। तो अभी अब आपको यहाँ तक की बात का अगर थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, अभी जो हमने ये एग्जांपल क्रिएट किया था इसका तो आपको आइडिया लग गया। ये पर्सन एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम, ईमेल, एज और डिस्प्ले प्रोवाइड कर रखा है। और डिस्प्ले में हमने क्या करवा रखा है, ये डिस्प्ले में हमने राइट करवा रखे हैं जो मैसेजेस वो प्रिंट हो गए। इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर वाली अप्रोच से हमने कॉल कर लिया। इसी चीज को हम काम में ले रहे हैं, और काम में लेते टाइम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्सन डॉट नेम की। और ध्यान से देखें ये बात हम किसके अंदर कर रहे हैं, ये फंक्शन कौन से ऑब्जेक्ट का है, पर्सन ऑब्जेक्ट का ही है ना। तो हम उसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसी को अगर काम में लेना चाहते हैं, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर, पर्सन ऑब्जेक्ट के किसी मेंबर में पर्सन ऑब्जेक्ट को ही काम में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज में ले सकते हैं, वो है दिस। दिस कीवर्ड क्या काम कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके लिए उसी ऑब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डिस्प्ले फंक्शन पे आएगा किसके कारण, पर्सन डॉट डिस्प्ले है ना, पर्सन की हेल्प से ही आ रहा है। तो यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट किसे करेगा, पर्सन को। जिसकी हेल्प से आता है उसकी फंक्शनैलिटी में दिस उसी को रिप्रेजेंट करेगा। दिस जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड अवेलेबल है जो ऑटोमेटिकली फंक्शंस में अवेलेबल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शंस में अवेलेबल हो जाएगा। और इस पेज को अगर हम ब्राउजर पे चेक करते हैं तो ये क्या वर्क कर रहा है, सेम वही जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। बस बात इतनी सी हुई, पर्सन में पर्सन लिख रहे थे, उसी जगह दिस लिख दिया। जैसे अब इसका नाम हमने चेंज कर दिया, पीआर कर दिया जैसे, तो कॉल करते टाइम पीआर के हेल्प से कॉल करेंगे। यहाँ चेंजेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वर्किंग बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है आपने, इनका नाम चेंज करने पे सब जगह चेंजेस न करना पड़े, उसकी जगह आप दिस काम में ले सकते हैं। और भी एडवांटेज होगा दिस का, उसकी बात करेंगे हम बाद में, बट अभी के लिए आपको आइडिया लगा हुआ। रिफ्रेश करके देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। और साथ के साथ आज की क्लास में हम एक और एग्जांपल जो कंसीडर कर रहे हैं, वो एग्जांपल थोड़ा छोटा कर दिया हमने। एग्जांपल जैसे प्रोवाइड कर दिया से एक वेरिएबल दिया जैसे ए नेम का, जिसमें हमने केवल डिस्प्ले नेम का एक फंक्शन दे रखा है, जिसमें हमने क्या किया, हमने मैसेज लिखा, और मैसेज लिख के हमने क्या किया, उस मैसेज को राइट करवाया। तो भी मैसेज पैरामीटर में वैल्यू आएगी, उसे हम यहाँ पे राइट करवाना चाहते हैं। साथ में लाइन चेंज भी करना चाहते हैं, तो लाइन चेंज करने के लिए br टैग भी प्रोवाइड कर दिया। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझें। अगर ऐसा ही दे रखा है
तब तो ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, ये केवल फंक्शन डिफाइंड है, इस फंक्शन को यूज में नहीं लिया गया। इस पेज को अगर ब्राउजर पे देखें है एकदम ब्लैंक पेज, जबकि यहीं अगर हम बात करते हैं, हम कॉल करते हैं a डॉट डिस्प्ले और यहाँ पे हम दे देते हैं कोई मैसेज जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया, ऐसा हमने दिया। इस केस में इसे सेव करके जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये क्या आता है हमारे पास, जूम करके विजिबल करा रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम बार बार दे देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये कैसे वर्क करेगा। पहले फंक्शन पे जाएगा, पैरामीटर जो लेके गया उसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहा है, दूसरी बार जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग, तीसरी बार गया उसके करस्पॉन्डिंग, आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। फंक्शन विद पैरामीटर भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, उस एग्जांपल को हमने देखा है। ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन विद पैरामीटर भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।